आज पंडरिया नगर पालिका के तत्वाधान में और इस सामुदायिक भवन में उपस्थित हमारे नगर पालिका पंडरिया और विधानसभा पंडरिया के जिला मुख्यालय के विधानसभा मुख्यालय के समस्त मंचल समितिगण, समस्त पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के जितना कर्मठ कार्यकर्ता है, नगर पालिका के जितना पदाधिकारी है, सविता निधि सहित सेवक सहित जितना आप सब, और सबसे बड़ी बात जो मंच के सामने आप सब जनता जनार्दन जो बैठे हो और जो वोट करके विश्वास के साथ नगर पालिका के न सिर्फ अध्यक्ष न सिर्फ उपाध्यक्ष बल्कि बहुत संख्या में पार्षद बल जिता करके नगर पालिका में बिठाए हो, इससे आप सबके बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता। और आज के जो कार्यक्रम है आप सब लोग पता है कि पंडरिया में एक नया शुरुआत हो है जो पिछले 1.5 साल से लेकर भाजपा के सरकार बने छत्तीसगढ़ में शुरुआत कब से हुआ है, लेकिन उनमें ट्रिपल इंजन लगाए के काम, तीसरा इंजन लगाए के काम आप मन करे हो नगर पालिका चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जिता करके। और उखड़े कारण से आज देखा तो आप लाइन से जब यहाँ से गाड़ी निकली, जेसीबी से शुरुआत हुई और जेसीबी सहित ट्रैक्टर सहित आपके गाय बच्चों गाड़ी ऊपर सहित साथ में ई रिक्शा, स्वच्छता और विधिमत सहित लगातार एक के पीछे एक पंडरिया के विकास के कहानी काज में पूरा आगे तक एक चक्कर लगा के है गाड़ी। और अभी सुबह तो अपन भाषण में कहा वैसे कि पहले कागज में सब चीज खरीदा जाए और धरातल पे नहीं दिखते थे, अब चीज धरातल पे लिखा न सिर्फ कागज में जैसी भी नहीं खरीदा है बल्कि हम सब आज पूजा करके पूरा वाहन लाके पढ़ाए। तो ये चीज आपका कागज में लिखी काम हो है, आप लोग चीज धरातल पे सड़क पे नगर पालिका के काम विधानसभा में एक एक काम आप करती वाकई नगर से पैसा लगे हैं तो अगर हमने रिजल्ट लिखा था। और वही कारण है कि आज बहुत बड़ी संख्या में नगर पालिका के तत्वाधान में जो खरीदी हो है और अपने क्षेत्र के विकास करो, चाहे कचरा गाड़ी की बात करो, लगातार जब हम बैठक करें तो सेवक है कि मैडम हमारे पास जैसी भी नहीं है, हमको बहुत किराया लगता है, उधार में हमको इसमें किराए से हमको लाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, टैंकर नहीं है, कचरा गाड़ी खराब हो गई है, ड्राइवर नहीं है। लेकिन अब बोला जाता है कि लगभग ये समस्या दूर हो गई, लेकिन समस्या लगभग दूर हो है, पूरा दूर नहीं हो। अभी अध्यक्ष ने कहा थी ना, आपसे निवेदन करा थी ना कि सिर्फ थोड़ा बहुत समस्या के अनुभव करे की शुरुआत करें, लेकिन समस्या के समाधान कब हुई जब मंच पर बैठे जितना पार्षद, पूरा टीम और साथ में एक एक वार्ड में हो गया 1 नंबर से 18 नंबर तक के वार्ड में आप सब से लेकर जब अपन वार्ड की चिंता करो ना, तब जाकर के वाकई में जो स्वच्छ पंडरिया की हम बात करें तो वो काम पूरा हो। पंडरिया के नगर पालिका के काम इधर से पहली वजह से आप मतलब वो बताए की जरूरत नहीं है कि आपके घर जब में वोट रखे मतलब वोट देना है जिताना है करके तो गली के हाथ दिखे, चाहे मैं कोई तालाब की हमने बात कर रहा हूँ, चाहे मैं बहुत सारे अतिक्रमण हो रहे हैं, पोखर में बात करो, लगातार ये काम करे जाते हैं कि जो बुनियादी सुविधा है पंडरिया में ओला आगे बढ़ा सके। चाहे नवीन बाजार की बात करूँ, चाहे महिला चौपाटी की बात करूँ, चाहे जो बड़े चौपाटी हम बनाते पोखर बात करो, चाहे सामुदायिक भवन की बात करो, चाहे बस स्टैंड की तैयारी चालू की पोखर बात करो, या फिर अटल परिसर जो बना चौखर बात करो, या फिर भारत माता चौक में जो निर्माण के काम हो चौखर बात करो, या फिर एक गार्डन की बात करो। लगातार क्षेत्र के विकास विशेष रूप से पंडरिया के विकास में हमारे कदम आगे बढ़ चुके हैं। आज देखा मतलब हमेशा से निकलता आगे जाता है गांधी चौक के आसपास जब हम देखा दोनों साइड पे तो आप लोग देखा था कि बहुत सारे जगह डिस्मेंटल हुआ। डिस्मेंटल करने के बाद के कारण ये कि अब वो भवन की उपयोगिता नहीं है, जो आपके बस स्टैंड या चौक के आसपास जो एरिया नहीं से बहुत पुराना बिल्डिंग चाहे बुनियादी स्कूल की बात करो चाहे बाकी पुराना बिल्डिंग की बात करो, डिस्मेंटल करने के बाद में उन्हें जो बनाना है उसका भी तैयारी हो गई, लगभग जो फंड आते हैं उसका भी व्यवस्था हो गई। पंडरिया नगर पालिका के द्वारा आज यहाँ एक जेसीबी साथ में ई रिक्शा जो है हमारे कचरा वाली जो गाड़ी है 4-5 वो गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, साथ में काऊ कैचर जो हमारी गाड़ी है वो इस तरीके से लगभग 92 लाख के आसपास की जो गाड़ियाँ हैं उनका आज शुरुआत यहाँ पे हुई है। नई गाड़ियाँ खरीद करके उसकी शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं सब चीज़ों की ज़रूरत थी क्योंकि नगर पालिका की प्राथमिकता साफ़ सफाई को लेकर ही बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से
पंडरिया में पहले नालियों की जो दिक्कतें थी, रोड की जो दिक्कत थी, कचरों को लेकर जो लोगों को परेशानी थी, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी। उसकी शुरुआत आज हुई है। स्वच्छता दीदियों के माध्यम से ये गाड़ियाँ पूरे वार्डों में पहुँचेंगी, कचरे इकट्ठा करेंगी, और जैसे भी जो कंस्ट्रक्शन काम होते हैं पहले हमको किराए से लाना पड़ता था, कहीं ना कहीं उसमें भी नगर पालिका के आय की बचत होगी। तो इस तरीके से आज विभिन्न गाड़ियों का शुरुआत आज की गई है। अगर बाकी यंत्र मशीनों की बात करें और कौन कौन से यंत्रों की आवश्यकता है पंडरिया में पालिका बनने के बाद पहली नगर बार? पालिका में अभी हमें टैंकर की ज़रूरत है। टैंकर है लेकिन संख्या पर्याप्त नहीं है। जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 2 टैंकर की शायद हमको ज़रूरत और पड़ेगी। छोटी-छोटी कुछ चीज़ें हैं, उनको लेकर भी प्रस्ताव बनाया जा रहा है, और सबसे पहले तो नगर पालिका की एक नए बिल्डिंग की हमें बहुत ज़रूरत है, जिसका प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है। शासन प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा, और विश्वास है जिस तरीके से एक निर्माण कार्य जो भाजपा की सरकार बनने के बाद नया शुरू हुआ विकास का काम, तो निश्चित ही चाहे कार्यालयों की बात करें या रोड रस्तों की बात करें, आने वाले समय में बहुत जल्दी सारी चीज़ें धरातल पर दिखाई देने वाली हैं। जी, बस स्टैंड की स्थिति अभी थोड़ी-सी जर्जर है। कुछ समय पहले भी हमें वहाँ पर जाकर हमने देखा था, और जिस तरीके से या जिस सुचारू रूप से बस स्टैंड को होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वहाँ वो दिक्कतें अभी दिख रही हैं, और मीडिया के माध्यम से मुझे और चीज़ें और पता चली हैं, तो मेरा प्लान है भी वहाँ पे जाने का। इसके अलावा जो पुराने डिसमेंटल जो बिल्डिंग थी, जो डिसमेंटल के लायक थी, उनको डिसमेंटल करके, और चाहे नई चौपाटी की बात करें, विभिन्न सामुदायिक भवन की मैं बात करूँ, या फिर पार्किंग व्यवस्था की जो पंडरिया में सबसे महत्वपूर्ण है, मैं उसकी बात करूँ, या हरे नाले का जो काम है उसका एक डेडलाइन हमने तय किया है कि 30 जून तक की हम कोशिश करें कि उसका काम करवा लें। उसकी बात करूँ तो विभिन्न सारे विषय पैरेलली चल रहे हैं, लेकिन काम की शुरुआत होने में और उसको खत्म होने में जो समय लगता है वो तो बिल्कुल लगेगा। बाकी नाली और पेयजल एक बड़ी समस्या रही है पालिका क्षेत्र में। जी, पहली बार पालिका बनी है, किस तरीके से कवायद किया जाएगी क्योंकि सामने बरसात भी है। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। पिछले जो नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन लगी है, बहुत ज़्यादा उससे भ्रष्टाचार हुआ है। उसके कारण जो पानी की अव्यवस्था, या जो पानी जो रोड पे जा रहा है, कहीं पाइपलाइन फूटे थे, वो अव्यवस्था है। तो लगातार हमारे पार्षदगण, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगे हैं कि उसको व्यवस्थित किया जाए, और बहुत जल्दी मैं विश्वास है कि आने वाले समय में स्वच्छ पंडरिया हम सबको देखने को मिलेगा। तो भ्रष्टाचारी लोग तो पहले से थे। 5 साल में जो काम नहीं हुआ है अब हो रहा है, तो अनदेखी हो रहा है। यंत्र की खरीदी गई है, क्या क्या यंत्र है? वो हम लोग का समस्या थी कि हाँ ठेला रिक्शा साफ सफाई के बारे में, जैसे कोई जानवर मतलब उसके लिए नहीं था टेंपर, वो सामान आया है, जीसीपी आया है। नाली पंडरिया पूरा 18 बार नाली साफ हो गया उसकी।